दिस लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री चैप्टर है उसका एक पार्ट है कि कितने टाइप क्लासेस होते हैं सॉलिड कंपाउंड्स के, है ना। तो देर आर फोर टाइप्स और फोर क्लासेस। द फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकंड इज आयोनिक सॉलिड, थर्ड इज मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ इज कोवलेंट और नेटवर्क टाइप सॉलिड्स। सो हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कि भाई कोई भी क्लास है या टाइप है तो उसका कौन सा पार्टिकल जुड़े हुए। देखो पार्टिकल में एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या है, अगर वो जुड़े हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है ये हमको देखना है, बराबर। फिर कभी उनका नेचर क्या है और एग्जाम्पल क्या है। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी है जैसे कि कंडक्टिविटी, आइदर दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। एंड एम्प्टी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, हाई है, लो है, फेयर है, वेरी हाई है, बराबर ना, वो आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती है वो मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करता भी जाऊँगा। जब अट्रैक्शन फोर्स की बात आएगी तो आपको 11 थोड़ा याद करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, नाम के ऊपर से पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बराबर। और मॉलिक्यूल जो थे वो आपस में जुड़ते हैं और एक सॉलिड बनाते हैं। H2 है, I2 है, Cl2 है, उसके अलावा S8 है, सल्फर, P4 है, फॉस्फोरस, बराबर। तो ये सब जो है उसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेंगे, तो मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें तीन टाइप है। कैसे कि देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसेसिंग। नॉन पोलर मतलब कि जिसके अंदर पोलैरिटी नहीं होती। पोलैरिटी मतलब कि पॉजिटिव साइड एक तरफ, चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ। कुछ भी होके, कैसे भी होके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पड़ा है तो दैट इज पोलैरिटी। अब इसमें ऐसा नहीं होता है तो वो नॉन पोलर होता है, तो पोलर। सो नॉन पोलर जो है उसके अंदर पार्टिकल्स तो तीनों में, ये तीनों में मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, बराबर ना। तो ये तीनों के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे। इसमें भी मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स। तो फर्क क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है अट्रैक्शन फोर्स का, बराबर ना। तो अट्रैक्शन फोर्स जो है, तो पहला वाला जो है नॉन पोलर, बराबर। अब नॉन पोलर कौन कौन से है, तो कोई हाइड्रोजन है, यहाँ से यहाँ H2 है, I2 है, S8 है, P4 है, CO2 है, CCl4 है, आर्गोन है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अंदर लंदन फोर्स लगता है। लंदन फोर्स मतलब डिस्पर्सन अट्रैक्शन फोर्स। डिस्पर्सन फोर्स क्या है, हमने 11th में पढ़ा। मैंने आपको बताया, मुझे 11th याद कराना पड़ेगा कि 11th में आपने पढ़ा है कि मान लो कि तो न्यूट्रल एटम्स है, बराबर ना। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। The distribution of charge नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज इक्वल, यूनिफॉर्म, दोनों न्यूट्रल है। अब किसी भी बाहरी इफेक्ट से, इन्फ्लुएंस से, मान लो कि ये होता है कि एक एटम के अंदर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब कि इसके अंदर अगर ऐसा होता है कि मान लो कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया और नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया किसी भी आउटर इन्फ्लुएंस से, तो इसकी इफेक्ट आगे वाले पे पड़ेगी। इसका नेगेटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो आगे वाले पे पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसके अंदर भी ये इफेक्ट आ जाएगी कि इसका भी पॉजिटिव यू हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाए, फिर आगे चलेगा, आगे चलेगा। लेकिन कब तक, कि जब तक आउटर फोर्स जो है, आउटर इन्फ्लुएंस जो है वो है तब तक। लंदन फोर्स इसको कहते हैं। ये फ्रीज लंदन ने इसको एक्सप्लेन किया ना, इसी को डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। लेकिन ये टेम्पररी है, जब तक आउटर इन्फ्लुएंस रहेगा तब तक। जैसे वो दूर हो जाएगा वापस से सब जैसे थे वैसे हो जाएंगे। तो इस टाइप का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है डिस्पर्शन फोर्स या तो लंदन फोर्स। ओके,
नेचर, तो इट इज सॉफ्ट। कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखिए पोलर, तो पोलर जो है उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन एग्जाम्पल में HCl है, SO2 है, NH3 है, ये सब रहेंगे, बराबर ना। कि जो यहाँ पे क्या होता है, अब हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में एक होता है हाइड्रोजन और उसके साथ में क्लोरीन। अब आपको जब पता है कि भाई क्लोरीन जो है इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की तरफ रहेंगे, तो ये हो जाता है पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, तो ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल है, इसमें ये होगा। तो बाजू वाला जो है सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल, उसमें भी ऐसा ही होगा। तो इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव को अपने तरफ अटैक करके रखेगा, तो यहाँ भी H प्लस Cl माइनस, बराबर ना। हमने ऐसे भी देखा था कभी मैग्नेटिक मोमेंट क्लोरीन की तरफ रहेगी, ये परमानेंट है, बराबर ना। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स, तो वो यहाँ पे लगेगा। जब भी पोलैरिटी की या पोलर की बात आएगी आपको यही लिखना है, तो डायपोल डायपोल। इंटरेक्शन फोर्स कहाँ पे, सो पोलैरिटी, पोलर में, ये भी सॉफ्ट हो गए, ओके। थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड पजेसिंग, इसके अंदर कौन सा लगेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। अट्रैक्शन कौन सा रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर ना। एग्जाम्पल में H2O सॉलिड फॉर्म में, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, तो हर एक चीज सॉलिड की बात होगी। सो H2O आइस के फॉर्म में, बराबर ना, ये होता है हार्ड, बराबर, कि आइस का टुकड़ा लेके किसी को मारो पता चलेगा, बराबर ना। तो यहाँ पे जो है क्योंकि एक पोर्शन हमारा खत्म होता है। नाउ सेकंड इज आयोनिक। सो आयोनिक सॉलिड किसमें, किसको कहते हैं, कि जिसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, आयंस, बराबर ना। एग्जांपल जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स आपको पता है आप लिख सकते हो, बराबर, NaCl से लेकर के सब तक, KCl है, KBr है, MgCl2 है, और जितने भी जो भी आपको ZnSO4 है, ZnS है, NiCl2, जो भी आपको जितने भी लगते हैं वो सब आप लिखिए, बराबर ना। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कौन सा रहेगा, तो वो रहता है कभी 11th में आपने लुईस और पॉसेल को पढ़ा था, तब आपको पढ़ाया गया था कि बिटवीन टू आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, तो वो रहेगा। बराबर ना। एग्जाम्पल तो ये हो गया, सॉरी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया और उसके बीच में कौन सा इंटरेक्शन है वो हो गया। अब एग्जाम्पल तो NaCl, KCl, KBr। उसके बाद में नेचर, नेचर में देखिए हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं, बराबर। NaCl का टुकड़ा रहता है, बराबर, तो उसको जोर से आप दीवार में या किसी एकदम कठोर चीज में पछाड़िए, फेंकिए तो टूट जाएगा, बराबर। सो हार्ड बट ब्रिटल, हार्ड बट ब्रिटल, ओके। मेटालिक सॉलिड्स के जो मेटल्स होती है, एग्जाम्पल में आप जितनी भी मेटल्स आपको याद आए वो आप लिख सकते हो, सिवाय के मर्क्यूरी, बिकॉज मर्क्यूरी इज एक्सेप्शन, इट इज लिक्विड, बराबर। हमको सॉलिड चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, सॉलिड की बात करिए, बराबर ना। तो यहाँ पे Fe, कॉपर, निकल, जिंक एटसेट्रा जितनी भी आपको लिखनी है। यहाँ पे हार्ड मेटल था, यहाँ पे कैसा होगा, हार्ड ही हार्ड, बराबर ना, बहुत ही हार्ड। लेकिन दो प्रॉपर्टी है मेटल में, दूसरी वो कौन सी है, कि डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। तो
डक्टाइल एंड मेल्ट, है ना, उसको कूट सकते हैं, पतरे बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, आवाज उत्पन्न करती है, बराबर ना, ये सब। तो इसमें क्या होता है कि 11th साइंस में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, कि वहाँ पे कि मेटालिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का एक पूरा मतलब ग्रुप होता है जिसको हम सी मान के चले थे, और उसके बीच में पॉजिटिव पार्ट जो है मेटल का, पॉजिटिव पार्ट मतलब एक्चुअली उसको हम बोलेंगे कर्नल, KERNEL, कि जो लुईस ने भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो वो क्या होता है कि पॉजिटिव पार्ट और इंटरनल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ का जो पोर्शन है वो कर्नल है, और वो रहता है, और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन का पूरा वो ग्रुप रहेगा। तो क्या कहेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज या तो पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव आयन जो भी है, बराबर ना, इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अट्रैक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, तो मेटालिक, क्योंकि मेटालिक फोर्स की अलग से डेफिनेशन है और वही है, सो मेटालिक फोर्स, बराबर। कर्नल को मैं रब कर देता हूँ। ओके, नाउ द लास्ट इज कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर टाइप सॉलिड्स, सॉरी कोवेलेंट और नेटवर्क टाइप सॉलिड्स। इसके अंदर एग्जाम्पल जो है वो पहले आप देखिए कि एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहला कि जो सबसे हार्ड है वो डायमंड, बराबर। उसके बाद में SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, उसी को हम कार्बोरेंडम भी कहते हैं। कार्बोरेंडम मतलब कि जो चाकू और छुरिया और सीजर विजर्स की जो धार निकालने के, उसको शार्प करने के लिए जो वो चीज़ होती है उसके अंदर यूज़ होता है। टाइल्स को घिसने के लिए भी यूज़ होता है। दूसरा है SiO2, क्वार्ट्ज, बराबर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। एंड लास्ट वन इज ग्रेफाइट, बराबर ना। तो ये इसके एग्जांपल हो गए, किसके, तो कोवलेंट। अब कोवलेंट पे क्या होता है, आप पढ़ के आए 11th में कि कोवलेंट बॉन्ड मतलब क्या, कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट बिटवीन एटम्स। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेंगे, एटम, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर हो गया, या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और Cl के बीच में, बराबर ना। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे पार्टिकल्स में कौन रहेंगे, एटम्स, और एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और एक बॉन्ड बनाएंगे। तो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा रहेगा, रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर है। ये जो होते हैं इसमें से ये तीन जो है ये रहेंगे हार्ड, ये सॉफ्ट है, ग्रेफाइट टूट जाता है, ब्रिटल होता है, सॉफ्ट होता है। सो ये जो चीजें हैं, अब हम कंडक्टिविटी और एमपी की बात करेंगे। सो मेल्टिंग पॉइंट जो है कि ये तीनों जो है उस तीनों के मेल्टिंग पॉइंट लोअर रहेंगे, बराबर। आयनिक सॉलिड्स जो है उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं कि वो जनरली जो है कि थोड़े से हाई रहते हैं, बराबर। मेटल्स जो है तो फेयरली हाई, बराबर। और यहाँ पे जो है कि अगर आप कोवेलेंट की बात करें, जैसे कि डायमंड है, सिलिकॉन है, तो उनके हाई रहते हैं। ग्रेफाइट जो है वो थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का है, तो आप वेरी हाई भी लिख सकते हो। कुछ डेटा मेरे पास है, उसके हिसाब से अगर हम लिखें, बराबर ना। सो यहाँ पे जो नॉन पोलर है उसका हमको दिया हुआ है कि भाई नॉन पोलर कि 300
टू 600 केल्विन के आसपास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है। हाइड्रोजन जो है तो उसका 400 केल्विन के आसपास रहेगा, बराबर। आयनिक सॉलिड्स है हाई 1000 केल्विन, मेटालिक 800 to 1000, और लास्ट वाला जो है 4000, बराबर। सो इस हिसाब से इसके मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे। और अब बात है कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी में पहले जो तीन है मॉलिक्यूलर सॉलिड ऑल आर नॉन कंडक्टर, बराबर ना। तो देखिए कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिस्पर्शन फोर्स होता है, बराबर ना। ये उसके एग्जाम्पल है। पोलर तो कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो नॉन पोलर सॉरी नॉन कंडक्टर, ये भी ये भी। अब यह बात हमारे आयनिक सॉलिड की। तो आयनिक में क्या होता है कि अगर आपके घर में NaCl नमक पड़ा है, उसके अंदर 2 वायर लगा के स्विच ऑन करें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में अगर है तो वो नॉन कंडक्टर है। लेकिन इसको आप मेल्ट करिए या सॉल्यूशन बनाइए तो फिर वो कंडक्टर हो जाता है ना। आयनिक की बात कर रहा हूँ कि इन सॉलिड स्टेट कैसा है, नॉन कंडक्टर। लेकिन इन सॉल्यूशन फॉर्म और मॉल्टन स्टेट it is कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। उसके बाद में मेटल, सो जनरली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट कोवेलेंट और नेटवर्क टाइप। इसमें ये जो तीन है ये नॉन कंडक्टर रहते हैं। ग्रेफाइट है वो एक्सेप्शन है कि भले वो कोवेलेंट है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आपके सेल जो होते हैं उसमें वही आता है जो बैटरी हम घर में यूज करते हैं। तो ये तीन जो है वो नॉन कंडक्टर, और ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर, जो कि एक एक्सेप्शन है तारे जमीन पे, बराबर है। सो ये जो पूरा आपका डेटा था कि भी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, इसके अंदर से और जो उसके बाद वाला जो आपका लेक्चर है जिसके अंदर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, तो ये दोनों के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू, आप देखिए इसमें कितने सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, याद रखने का ट्राई करिए। थैंक यू।